हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं जो बहुत गंभीर है, बहुत गहराई से और बहुत हकीकत वाली बातों को हम देखने वाले हैं। समथिंग दैट इज नॉट विजिबल इन अवर आइज, कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती है, बट इट इज साइलेंटली इन्फ्लुएंसिंग अवर लाइफ। बट हमारे जीवन को वो प्रभावित कर रही है धीरे धीरे, हमारे जीवन को धीरे धीरे प्रभावित कर रही है, हमारे विचारों को प्रभावित कर रही है और इवन हमारे कलीसियाओं को भी वो प्रभावित कर रही है। हम उन चीजों की बात देखने वाले हैं। देयर इज अ स्पिरिचुअल बैरियर दैट मेनी बिलीवर्स आर लिविंग अंडर। आज हम नहीं देख पाते हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत से विश्वासी आत्मिक रुकावटों के अंदर में जी रहे हैं, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज हैं जिसके वो आगे नहीं जा पाते हैं। जब शहर में कुछ वीआईपी लोग आते हैं तो पुलिस प्रशासन रास्तों में बल्लियों को बांध करके बैरिकेड्स लगा देते हैं, उसका अर्थ होता है इसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए। बिलीवर्स आर लिविंग अंडर सच बैरिकेड्स। विश्वासी ऐसी रुकावटों में जी रहे हैं, बैरिकेड विच डिडंट स्टार्टेड यस्टरडे और टुडे। आज वो रुकावटें नहीं शुरू हुई है, लेकिन 100 साल पहले भी नहीं, लेकिन हजारों साल पहले ये रुकावटें शुरू हुई है। और इस कहानी को जहां से हम देखने वाले हैं, वी कॉल इट द टावर ऑफ बाबेल। बाबेल के गुम्मट की कहानी की बात से हम यहाँ पर करेंगे, जहां पर उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय 4 वचन और एक वचन यहाँ पर है और शब्द लिखा हुआ है, लेट अस मेक अस अ नेम। आओ हम अपना नाम करें। तो पूरा वचन आप वहां से देख सकते हैं, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। सो दिस वन सेंटेंस रिवील्स अ डेंजरस शिफ्ट इन अ लाइफ ऑफ बिलीवर। जब ये विश्वासी के जीवन में आता है तो एक बड़ा खतरनाक मोड़ या शिफ्ट देखने को मिलता है। और वो शिफ्ट क्या होता है? फ्रॉम द गॉड सेंटर्ड लाइफ टू सेल्फ सेंटर्ड एम्बिशंस। आओ हम अपना नाम करें, हम एक गुम्मट बनाएं, अपना नाम करें, हमारा जग में नाम हो जाए। ये प्रभाव जो है आज कलीसिया को जकड़े हुए है और हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर हम अपने आप पर और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए। सो टुडे वी आर मोर मॉडर्न, we are more educated people and we are more connected even than before with each other. आपस में हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत हमने अभ्यास किया हुआ है, पढ़े लिखे हैं हम लोग, और इस प्रकार से हम एक अवस्था को देख रहे हैं जो कलीसिया में आ रही है। वी आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड। हम अपने तरफ में ध्यान दे रहे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से एक प्रश्न को पूछना चाहूंगा, व्हाई देयर इज स्टिल स्पिरिचुअल ड्राइनेस इन द चर्चेस? क्यों कलीसियाओं में सूखापन दिखाई देता है? आज देख लीजिए अपने आसपास में आपको जो सूखापन नजर आ रहा है, मैं माइक से बोल नहीं पाऊंगा, जो सूखापन नजर आ रहा है आपको, आप उस सूखेपन पर दृष्टि डालिए। ये नहीं कि समर चालू हो गया तो पत्ते झड़ रहे हैं, ये वो नहीं है, ये कलीसिया है। ये झाड़ पेड़ नहीं है जो जंगलों में या आपके घरों के कंपाउंड में लगे हुए, ये कलीसिया है। क्यों ये सूखापन है? Then I will ask you again one more question. Why there is less hunger for prayer and word of God? परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर से दुआओं के लिए आज विश्वासियों में भूख क्यों नहीं है? Tower of Babylon, thousands years before it took place, and people said, "Let us make our name." हमारे नाम को बढ़ाए। Then one more question is with me. Why the church is becoming active and why not powerful? कलीसिया क्यों क्रियाशील हो रही है, सामर्थ्य क्यों नहीं हो रही? Why it is not powerful? कलीसिया पावरफुल क्यों नहीं है? कलीसिया में आप देखिएगा वचन सुनाने में एक हाथ कोई पावरफुल होता है, प्रार्थना में एक हाथ कोई पावरफुल होता है, आराधना में कोई एक दो होते हैं जो पावरफुल होते हैं। Why this is the condition of the church? The answer is the spirit of Babylon has entered in the life of modern believers. आज के विश्वासियों के, जो मॉडर्न विश्वासी है, उनके जीवन में जो स्पिरिट ऑफ बेबीलोन है वो प्रवेश कर चुकी, आपको और मुझे दिखाई नहीं देता। पढ़ेंगे हम दूसरे स्लाइड पर 11 अध्याय का 4 वचन, और यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर है आपके सामने में। और वचन कहता है, फिर उन्होंने कहा आओ। ये कौन से लोग हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले
जिसकी चोटी आकाश से बात करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें. That's the spirit. Why there is dryness in the churches? Because this spirit is working. अपना नाम करे. Why there is no hunger for the word of God and the prayer? Because अपना नाम करे की बात जो हो रही है वो दिखाई दे रहा. Why the churches are active and not powerful? अपना नाम करें, अपना नाम करें. और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो आकाश की चोटी से बात करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें. ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़ेगा. द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन refers to biblical narratives of Tower of Babel, as I already said, where humanity sought to build a structure. बाबेल की इस कहानी के उत्पत्ति के 11 अध्याय में जो दृश्य दिया हुआ है कि इन लोगों ने, मानवता ने एक ऐसे गुम्बद को बनाने का निर्णय लिया जिससे हम अपना नाम कर सके, जिससे हम अपना नाम कर सके. लेट अस टॉक फर्दर. आगे की बात को करेंगे. वी मे नॉट बी बिल्डिंग फिजिकल टावर्स नाउडेज. आज हम जैसे बाबेल के समय में लोगों ने गुम्बद फिजिकली बनाया ईंट और गारों से, हम ऐसे गुम्बद को नहीं बना रहे. But what we are doing, what the modern churches and what the modern believers are doing, they are building their own image. आप देखिएगा सोशल मीडिया पर सारे पासवान जो मीडिया को अफोर्ड कर सकते हैं वे सारे अपने प्रमोशन में लगे हुए हैं. अब यीशु मसीह का नाम नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री, फलानी मिनिस्ट्री. अभी नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा. कौन सी मिनिस्ट्री, उसके नाम की मिनिस्ट्री, उसके नाम की मिनिस्ट्री, उसके नाम की मिनिस्ट्री. एवरी प्रीचर, एवरी बिग प्रीचर हैज स्टार्टेड देयर ओन मिनिस्ट्री बाय देयर ओन नेम. आज हमें इस चीज को समझना चाहिए. वी नीड टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, बट वी आर बिल्डिंग अवर ओन इमेजेस, वी आर बिल्डिंग अवर ओन सक्सेसेस, वी आर बिल्डिंग अवर रिकॉग्निशन. हम अपनी पहचान को बना रहे हैं. परमेश्वर का वचन बोलता है, when Babel started in Genesis, many are continuing today unconsciously. आज भी कई लोग बेहोशी की हालत में, तो नहीं कहना चाहिए, अनजाने में यही कर रहे हैं जो बाबिल में उत्पत्ति किताब की 11 अध्याय में शुरू हुआ. इसलिए मैंने कहा यह सिलसिला आज या कल या 100 साल का नहीं है, हजारों साल पहले का यह सिलसिला है. द ग्रेटेस्ट बैटल टुडे इज नॉट आउटसाइड द चर्च बट इट इज इनसाइड द चर्च. आज जो युद्ध है, कलीसिया का सूखापन, विश्वासियों में प्रार्थना की भूख न होना, वचन की भूख न होना, ये युद्ध जो है ये अंदर काम कर रहा है, अंदर काम कर रहा है. और आज का वचन आपको, इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन बट इट विल गिव यू रिवेलेशन एंड कन्फ्रंटेशन आल्सो. ये वचन आज का हमारे जीवन में प्रकाशन को लाएगा और अपने आप की जांच हम कर पाए ये भी हो जाएगा. और गॉड विल एक्सपोज टुडे द हिडन प्राइड इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर. गॉड विल आल्सो एक्सपोज साइलेंट सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ अ बिलीवर. एक विश्वासी जो खामोशी से अपने आप पर आधारित होकर जी रहा, परमेश्वर उन जीवनों को भी सामने लाएगा. और परमेश्वर उन लोगों को जो स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से सूखे हुए हैं, ड्राइनेस है जिनके अंदर में, उन जीवनों को भी सामने लाएगा. एंड गॉड इज आल्सो गोइंग टू डू समथिंग ग्रेटर देन दिस. ही इज गोइंग टू ब्रेक एवरी बेबीलोनियन बैरियर इन अवर लाइफ. परमेश्वर हमारे जीवन की ऐसे बेबीलोन की जितनी रुकावटें हैं वो परमेश्वर उनको तोड़ने वाला. अगर आप तैयार हैं तो हम परमेश्वर के वचन में आगे चले जाते हैं. सो बेबीलोन इज नॉट अ प्लेस, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस. बेबीलोन केवल एक जगह नहीं है, इट्स अ माइंडसेट. ये एक दिमागी अवस्था है, एक दिमागी अवस्था है जहां पर दिमाग इस प्रकार से काम करता है. और दिमाग क्या कर रहा है? लेट इट नॉट बी स्कैटर्ड एंड दिस इज डिसोबीडियंस. ये कौन से लोग हैं? परमेश्वर ने 2 बार लोगों से कहा सारी पृथ्वी में फैल जाओ. पहली बार किससे कहा था? आदम और हवा से कहा था. दूसरी बार किससे कहा? ये वो बात है जहां लोग जमा हो रहे, परमेश्वर ने दूसरी बार को बात कही. जब इन्होंने कहा लेट अस नॉट बी स्कैटर्ड, ये बाबेल की जगह है. और ये बाबेल में कौन से लोग हैं? जल प्रलय के बाद जो बचे हुए नूह के द्वारा से उत्पन्न हुए लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कहा सृष्टि अब खत्म हो गई. सो परमेश्वर की इच्छा शुरू से रही है कि लोग सारी पृथ्वी पर फैल जाए. तो आदम को उसने कहा. और जब नूह के समय में सब कुछ नष्ट हो गया, तब नूह और उसके बेटे जब वहां पर जब वो उन्होंने लैंड किया
जहाज रुकने के बाद, तब अब ये जो जमात बढ़ गई, परमेश्वर ने इनसे भी कहा था सारी पृथ्वी में फैल जाओ। ये कहते हैं let us not be scattered, and this is disobedience in their life. Whenever self arises, God's glory falls down. जब हम अपने आप को ऊंचा करने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा नीचे गिरने लगती है। And the greatest enemy of God's will not be Satan, it is ourselves. परमेश्वर सबसे बड़ा खुदा का बैरी या दुश्मन होगा तो हमेशा शैतान नहीं रहता है। कभी कभी हम भी खुदा के दुश्मन हो जाते हैं, खुदा के राज्य के दुश्मन हो जाते हैं, because we disobey the word of God. God said scattered in the whole of the world. और ये लोग कह रहे हैं let us not scattered, हम इस जगह में एक बस्ती बनाएंगे, हम इस जगह में एक जो है शहर बनाएंगे, एक गुम्बद बनाएंगे जो आकाश में खुदा से बात करेगा। और परमेश्वर का वचन हमारी आत्माओं को खोले, परमेश्वर से कहेंगे लॉर्ड स्पीक टू मी टुडे, परमेश्वर आज मुझसे तू बातचीत कर। और अभी हम समझेंगे खुदा के वचन को। व्हाई डिड गॉड कमांडेड पीपल टू स्कैटर, परमेश्वर ने क्यों इनसे बात किया? जैसे मैंने बताया, उत्पत्ति किताब का 1 अध्याय 28 वचन, और उसके बाद यहाँ 11 अध्याय में 2 जगह ये बात प्रभु ने उनसे कही। अब नेक्स्ट स्लाइड में 4 में हम देखते हैं यहाँ पर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 एंड वर्स 1, जहां पर परमेश्वर इनसे कह रहा है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। और उसके ठीक विरोध में ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि एक गुम्बद बनाया जाए, एक बस्ती बनाई जाए जहां पर ये रहेंगे और यहां से वो आगे नहीं जाएंगे। एम्बिशन क्या है, इनकी इच्छा क्या है? लेट अस मेक अवर नेम, एक नाम को हम बनाएंगे, इस नाम से हमारी पहचान होगी। अब खुदा से कोई लेना देना नहीं, इस नाम से, इस शहर से, इस गुम्बद से हमारी पहचान होगी। ये बात यहाँ पर उनको बताई जा रही है। और खुदा के बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो। बाबेल में क्या हुआ? लोगों ने खुदा की अवज्ञा करी। लोगों ने कहा लेट अस बिल्ड अ सिटी, लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्फ, लेट वी बी स्कैटर्ड ओवर, लेस्ट वी स्कैटर्ड ओवर द अर्थ। यानी हम फैलेंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? They were afraid of being scattered. वो इधर उधर फैलने से डर रहे हैं। अकेले अकेले कौन रहेगा, हम सब एक जगह रहेंगे, ये बात उनकी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात जो दिखाई दे रही है, they were resisting the commandment of God. परमेश्वर के हुक्म का वो विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से सिचुएशन यहाँ पर क्या है? सिक्योरिटी ओवर द ओबीडियंस, सिक्योरिटी ओवर द ओबीडियंस, यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बदले ये अपनी सुरक्षा को यहां पर चाह रहे हैं। और ये किसको पसंद कर रहे हैं? यूनिटी ऑफ पीपल विदाउट गॉड। ये लोगों में एकता, मतलब हम लोग एक जगह रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, एक दूसरे को संभाल सकेंगे, लेकिन परमेश्वर की एकता की बात वो यहां पर नहीं करे। बाबेल में क्या हो रहा है? सेल्फ ग्लोरी इंस्टेड ऑफ गॉड्स ग्लोरी, अपनी महिमा की बात, अपने नाम की बात यहां पर कही जा रही है, बजाय कि खुदा की महिमा की बात हो जाए। सो बाबेल इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ माइंडसेट। ये हमारे और आपके दिमाग की कहानी है। ये विश्वासियों के एक दिमाग की ये वो अवस्था है जिसमें ये चीजें हमारे और आपके जीवन में पाई जाती हैं, जहां पर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बदले अपनी सुरक्षा, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपने काम, अपने बच्चे, हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां पर हम यूनिटी की बात को करते, एकता होनी चाहिए, वहां हम परमेश्वर को उस एकता में शामिल नहीं करते। ये हमारी बात हो रही है बाबेल की अवस्था, जो हमारे दिमाग की अवस्था है। यहां पर अपनी महिमा की बात ज्यादा होती है, खुदा की महिमा कम होती है। और फिर अगले वहां पर हम देखते हैं व्हाट डिड गॉड डू एंड व्हाई ही डू, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। देखो उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय 6वां और 7वां वचन यहां लिखा हुआ है, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल की हैं और भाषा भी उन सब की एक है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया, और अब जितना वे करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना नहीं होगा। और ये क्या करना चाह रहे थे? एक ऐसा गुम्बद बनाएंगे जो परमेश्वर के सिंहासन से हम बात कर पाएंगे। और यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं, वे जितना यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी अनहोना नहीं होगा, वो कर पाएंगे, वो कर लेंगे। वो यूनिटी, वो एम्बिशन है उनके पास।
और इसलिए प्रभु ने 7वें वचन में एक बात को निर्णय लिया और कहा, इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि यहोवा परमेश्वर कहते हैं आओ, तो कितने लोग हैं वहां पर, कौन कौन आने वाला है? परमेश्वर किससे कह रहे हैं आओ? देखो पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति किताब में जहां पर आदम की बात भी हुई तो वहां भी परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, मनुष्य को बनाएं। तो खुदावंद किससे कहते हैं? मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर तो अकेले है कि मैं उतर जाता हूं, मैं जाकर के देखता हूं भाषा में मैं गड़बड़ डाल देता हूं। एक सिंगुलर होने के बदले ये प्लूरल वर्ड क्यों है, ये सेंटेंस क्यों है? क्योंकि आप जानते हो पिता अकेला कभी भी नहीं है। परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा साथ में रहते हैं और परमेश्वर अकेले कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रिएशन भी सबके साथ मिलकर के किया। और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन करने प्रभु आ रहे हैं, जिसको गड़बड़ी को पैदा करने को आ रहे हैं, तो तीनों आ रहे हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और खुदाबंद कहते हैं आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे के बोली को न समझ सकें। अब परमेश्वर ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इफ दे स्टे यूनाइटेड इन रिबेलियन, ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए एकत्रित नहीं आए, लेकिन ये लोग आए हैं खुदा से बलवा करने के लिए, डिसोबीडियंस करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए इन्होंने यूनिटी को बनाए हुए। क्या हमें ये चित्र हमारी अवस्था में नहीं दिखाई देता? क्या हमारे आज की आधुनिक कलीसियाओं में ये चित्र नहीं दिखाई देता, जहां पर हम इस अवस्था को देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए एकता नहीं, अवज्ञा को करने के लिए एकता बना लेते हैं। और खुदावंद देख रहे हैं कि लोग जो है एक हो गए हैं इस बात के लिए, तो ये कठिन नहीं है, वो कर लेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता था और परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया। अब उस कहानी को तो समझते, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट गॉड कमांडेड इन ब्लेसिंग। परमेश्वर ने क्या उस आज्ञा में कहा था कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गॉड? मैन शुड बी ब्लेसेड, मनुष्य जो है आशीषित रहे। आज हम लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू, सब कहते हैं आई एम ब्लेसेड, मैं आशीषित हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जुबान के बदले दिल का दर्पण होना चाहिए कि वाकई में एक विश्वासी कैसे आशीषित होता है। अनलेस भी जब तक हम खुदा की आज्ञाकारिता को नहीं पूरा करते, जब तक हम परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते हैं, एक व्यक्ति आशीषित कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति आशीषित कैसे हो सकता है जब तक वो खुदा की आज्ञा को नहीं मानता? इफ वी डू नॉट ओबे गॉड विलिंगली, गॉड विल अकम्प्लिश हिज विल फोर्सफुली। और परमेश्वर ने इनको कहा फैल जाओ, सब जगह पृथ्वी में भर जाओ। इन्होंने स्वयं की मर्जी से वो नहीं करना चाहा, तो परमेश्वर जबरन उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर उनको फैला दिया। आगे के वचन में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि अब वो फैल गए। 5000 साल पुराना माइंडसेट बाबेल की जगह में, इन बेबीलोन बाबेल की एरिया में जो काम कर रहा है इन लोगों में, वो आज भी काम कर रहा है। स्टिल एक्टिव टुडे, आज भी वो क्रियाशील है। और उस टावर के रूप में वो हम कुछ और बना रहे हैं। लेट अस मेक अ नेम, एक नाम को हम अपना नाम करें, ये बात यहां पर बताई जा रही है। एक यंग व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था, उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया और मिनिस्ट्री को शुरू करके वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर डालने के पहले उसने प्रार्थना करी कि खुदा मैं तेरे वचनों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहा हूं, तो बहुत से लोग इसको देखना चाहिए, बहुत से लोग पसंद करना चाहिए, बहुत से लोग सब्सक्राइब करना चाहिए। और ऐसे ही हुआ। जब खुदा से मांगोगे, खुदा के कलाम के लिए आप एक अच्छा पॉजिटिव इच्छा, डिजायर दिखाओगे, तो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? एज द फॉलोअर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, he became focused on likes, views and recognition. कहां पर ध्यान चला गया? Not on the word of God. खुदा का वचन सच्चाई से, सामर्थ से, इस बात से अब हट गए। अब वो क्या देखने लगे? कौन सी बात लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, जहां मुझे लाइक्स मिलेंगे, जहां पर मुझे जो है लोग जो है पसंद करेंगे, व्यू करेंगे, देखेंगे लोग मुझको, वो बातें, वो कंटेंट बना बना करके आर्टिफिशियलिटी में डाले जाने लगे।
अब उसको लाइक्स मिल रहे हैं, लेकिन खुदावंद का वचन नहीं जा रहा है। शुरुआत कहां से हुई? अब वो बोलता है माई मिनिस्ट्री इज ग्रोइंग, बट गॉड वॉज नॉट एट द सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री। वो कहता है कि मेरी सेवा बढ़ रही है क्योंकि लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सोचता है कि मेरी सेवा बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया को उठा कर देखिए कितने उन्होंने अपने लिए जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ा लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा का नाम बढ़ रहा है तो उससे भी अच्छी बात है। खुदा का वचन अगर सच्चाई से हृदय को बदल रहा है तो उससे भी अच्छी बात है। आपको बुलाया क्यों गया? That is Babylon. That is Babylon. When success replaces surrender. ये बेबीलोन की अवस्था है। आपको सफलता मिल रही है, आपका समर्पण कहाँ है? आप जो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, आपका खुदा कहाँ रहता है? दाऊद ने कहा मैं राजमहलों में रहता हूँ, मेरा खुदा तंबुओं में रहता है। ये फर्क क्यों है? ये बात क्यों है? आज मेरे साथ मेरा खुदा क्यों नहीं रहता है? मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है। ये बात हकीकत क्यों नहीं है? ये बात गाने के शब्दों में या गाने की लाइनों में ही क्यों है? बच्चों, खुदा के वचनों को समझें। द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन एंटर्ड इनटू द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स। ये विश्वासियों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है, और बेबीलोन जो है घमंड को बता रहा है। यहां पर किस चीज को बता रहा है? घमंड को बता रहा है। सो इट्स अ ह्यूमन प्राइड व्हेन पीपल ट्राई टू राइज हाई विदाउट गॉड। लोग जब अपने आप के सिंहासन को, अपने गुम्मट को ऊंचा बनाना चाह रहे हैं विदाउट गॉड। ध्यान से सुनिए, विदाउट गॉड, बिकॉज दे आर, क्योंकि वो यहां पर परमेश्वर के हुक्म को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मान रहे हैं। दे आर विदाउट गॉड एंड दैट ह्यूमन प्राइड they want to raise a high tower without God, as I said. परमेश्वर का वचन यहां पर बताया। So pride जो होता है, it always lifts man against God. घमंड जो है हमेशा मनुष्य को उठाता है मगर खुदा के खिलाफ उठाता है। लूसीफर के मन में घमंड आया कि नहीं आया? सोना ही नहीं, हम लोग सोने के लिए नहीं आया, बढ़िया एसी वेसी चालू है तो यहाँ पर रिलैक्स के लिए नहीं, पर वचन को सुनने के लिए आए। सो लूसीफर के मन में घमंड आया ना? सो घमंड जब भी आएगा, उसने क्या बोला था? मैं अपने सिंहासन को इस खुदा के बराबरी में बना दूंगा, इससे भी ऊंचा बना दूंगा। When you desire to lift yourself without God, और जब घमंड हमारे जीवन में आ जाता है, pride will always lift a man against God. परमेश्वर के खिलाफ ही उठाएगा वो, घमंड अगर आएगा तो। दूसरी बात, बेबीलोन अपनी स्वयं की महिमा को यहां पर दिखा रहा है। दूसरी चीज वो है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन अपने आप में अपनी महिमा की बात को बताता है। जब इन्होंने कहा लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्फ, अपने नाम को बनाए। अभी आप इंडिया में घूमने जाते हो, कुतुब मीनार कहां पर है? पढ़े लिखे लोगों के अलावा भी लोगों को मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। कुतुब मीनार कहां पर है? कुतुब मीनार दिल्ली में। किसने बनाया? नाम मत लीजिए, किसी एक व्यक्ति ने बनाया। ताजमहल आगरा में है, किसने बनाया? किसी एक व्यक्ति ने बनाया। लाल किला भी किसी एक व्यक्ति ने बनाया। आओ हम अपना नाम करें, उनका नाम चल रहा है। ये संसार के वो लोग हैं जिनकी पहचान हमारे बेबीलोन के इन लोगों से हो रही है जो नूह के वंशज है। इनके सरीका वो काम हो रहा है। आज भी मीडिया में हम मसीह लोग, हम कलीसिया के लोग भी यही कुछ कर रहे हैं। खुदा का वचन बताता है डोंट रिप्रेजेंट सेल्फ ग्लोरी। अपनी महिमा को मत बताओ, खुदा की महिमा को बताओ। अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपने क्वालिफिकेशन को मत बताओ। यहोवा भला है, इस बात को बताओ। यहोवा बचाता है, परमेश्वर उद्धार देता है, इस बात को बताओ। परमेश्वर चाहते हैं ये बेबीलोन की आत्मा जो आज के आधुनिक कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में घुस गई है, कलीसिया में घुस गई है, ये हटाई जानी चाहिए। ये हटाई जानी चाहिए। परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर इससे खुश नहीं है। अपने आप के लिए महिमा अर्जित मत करो। आपका हार्ट, आपका दिल आपकी सफलताओं को चाहता है, आपकी पहचान को चाहता है, आपके लिए महिमा और आपके लिए स्तुति को चाहता है, बजाय इसके कि मैं खुदावंत को दे जगह। हम कहते तो हैं वो बड़े मैं घटूं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप बढ़ना चाहते हो,
आप अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी सेवाओं को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने रिकॉग्निशन, आपकी सक्सेस को बढ़ाना चाहते हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स उसके अंदर में डाल देते हैं और बताए जाते हैं ये फलाने जगह की सभा, ये फलाने जगह की सभा। मुझे उससे कुछ परहेज नहीं है। मुझे बताओ इस सभा में खुदा कितने ऊंचा हुआ, मुझे बताओ इस सभा में कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मुझे बताओ इतने इस सभा में कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ और वो जो है बुराइयों से फिरकर अब बुराई नहीं करते हैं। मुझे वो बताओ। लाखों रुपए खर्चा करके, करोड़ रुपए खर्चा करके भी अगर एक आत्मा नहीं बचाई जाती, एक मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारी मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपके रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? आपकी स्तुति का क्या मतलब है? इट इज शिफ्टिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड टू ग्लोरी ऑफ मैन एंड इट इज ऑलवेज नॉट अप्रिशिएबल। ये हमेशा प्रशंसनीय नहीं होगी। एंड द थर्ड थिंग विच बेबीलोन रिप्रेजेंट, तीसरी बात जो बेबीलोन जिस बात को दर्शाता है, ये बाबेल का गुम्मट बनाने वाले लोगों का माइंडसेट जो बता रहा है वो है they want to become independence from God, परमेश्वर से हटकर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहते हैं जब बाप का जूता, मालूम है क्या किसी को, बच्चे के पैर में आने लग जाए तो उसको बेटा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। आपके काम में आएगा जितों की शादियां नहीं हुई है, बेटे के पैर में जूता जो है बाप का आने लग जाए तो समझ लीजिएगा अब बच्चा आपके डांट मारने और बेइज्जती करने के लिए नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, तो उसको मित्र बना लेना चाहिए। ये बात मैं इसलिए यहां पर बोलना चाह रहा हूं, तब जब बाप का कांधे तक बच्चे का कांधा आ जाता है, बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, तो वो बाप के कांधे से कांधा लगा करके बाप को मदद करता है। लेकिन ऐसे ही समय में आप देखते हैं कि वो बच्चा अब आपके आश्रय में नहीं रहना चाहता, वो आपके अधीन नहीं रहना चाहता, वो अपने पास में रहने चाहता। यही माइंडसेट है इन बेबीलोन में जो लोग गुम्मट बना रहे हैं। अब उनको खुदा नहीं चाहिए, सारी पृथ्वी नाश हो गई, पानी से सब कुछ बर्बाद हो गया, पहाड़ों की चोटियां तक ढक गई, 150 दिन हो गए, पानी के ऊपर जहाज है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब परमेश्वर ने इनको नीचे उतार दिया, अरारत पहाड़ पर जहाज आकर के टिक गया। अब यहां से लोग बाहर आए, नूह ने यहां पर वेदी बनाई, खुदा की आराधना हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। इसके बाद अब ये बच गए हैं, सारी पृथ्वी पर कोई नहीं है। यकीन मानिए, आप विचार कीजिए, आप इमेजिन करिए, 7 लोग इस धरती पर कदम रख रहे हैं, नई सृष्टि है, लोग वही पुराने हैं। खुदा ने संसार से पाप को नष्ट करने के लिए जल प्रलय को भेजा। खुदा ने कहा पृथ्वी में अब बहुत पाप बढ़ गया है, मैं सारी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को नाश कर दिया। क्या पाप नाश हुआ? आज भी वर्तमान में काम कर रहा है। क्या वो आत्माएं नाश हुई जो बाबेल के गुम्मट के बनाने वाले लोगों के अंदर में जो दिमागी अवस्था काम करती थी, आज वही आत्मा आज भी कलीसिया में काम कर रही है? क्या पाप नाश हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान ज्यादा एक्टिव है, विश्वासी सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। विश्वासी लड़ना नहीं चाहते, विश्वासी बचाना नहीं चाहते किसी को, वो शैतान को सरेंडर हो गए हैं, हार मान करके बैठे हुए हैं। खुदावंद का वचन बताता है, अगर आप परमेश्वर से आजादी को चाहते हैं और कहते हैं आई कैन डू समथिंग विच यू कैन नॉट डू, गॉड तू नहीं कर सकता, वो मैं करना चाहता हूं, मैं तुझ पर आधारित नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, तो बाप के दिल को कैसा लगता है जब जवान बच्चे की उम्मीदों से उसको पाल कर उसका एजुकेशन पूरा करते हैं, उसकी नौकरियों के लिए पैसे दे दे करके फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू होते हैं, आने जाने का खर्चा बाप देता है, और जब नौकरी लग जाती है, कमाई शुरू हो जाती है, अपने जेब में पैसा आने लग गया, तो बाप को बोलता अब मुझे तेरे सहायता की जरूरत नहीं है। बाबेल के लोगों की अवस्था यही है। बाबेल रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। हम परमेश्वर के बिना नहीं रह सकते। अगले स्लाइड को लगाओ। रेवोल्यूशन, बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर 18, प्रकाशित वाक्य की किताब 18 अध्याय 1 और 2 वचन। यहां पर वचन है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। सुनो, ध्यान से सुनो। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था।
जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई थी। यानी स्वर्गदूत जब उतरा तो उसका उजाला इतना था कि सारी पृथ्वी उज्ज्वलित हो गई थी, मतलब प्रकाशमान हो गई थी। और इस प्रकार से स्वर्गदूत का एक दर्शन यहां पर दिखाई जा रहा है, और लिखा हुआ है कि उस स्वर्गदूत ने जो अधिकार से आया था और पृथ्वी उसकी चमक से भरपूर हो गई है, वो एक ऊंचे शब्द से पुकार कर एक शब्द को कहता है। पढ़िए, किसी को मिला प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय 1 और 2 वचन। सुनो सुनो, उसने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। और अब बाबेल की अवस्था क्या है? जो लोगों का घमंड, लोगों का नाम करने वाली बात, जिस दिमाग को रख करके इन लोगों ने उसको बनाया, खुदा की अवज्ञा करी, खुदा से इंडिपेंडेंट होकर के रहना चाहा, क्या अवस्था हो गई है? एक स्वर्गदूत जिसके पास अधिकार है, उसकी तेज से पृथ्वी भर गई है, वो बड़े शब्द से पुकार करके कहता है, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। और अब क्या बन गया? वो दुष्ट आत्माओं का निवास बन गया। अब क्या बन गया? वो दुष्ट आत्मा का अड्डा बन गया, अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा बन गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बेबीलोन बिल्ड्स अपवर्ड बट इग्नोर्स गॉड अबव। बेबीलोन का गुम्मट ऊपर की तरफ बनाया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर को वो अपने भविष्य में, अपने जीवन में, अपने कैरियर में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बट यू विल बी मिसिंग गॉड। आप परमेश्वर को आप मिस कर सकते हैं अगर आप उस आत्मा के चलाए चल रहे जो बेबीलोन में आत्मा काम कर रही थी। तीसरी बात, सक्सेस विदाउट गॉड इज फेल्यूर। परमेश्वर के बिना जो सफलता मिलती है वो सही अर्थों में असफलता ही है, क्योंकि जिस सफलता में खुदा नहीं, जिस अवस्था में खुदा नहीं, उस अवस्था का क्या करोगे? उस खुशी का क्या करोगे? तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये अवस्था बाबुल की है, बाबेल की है। और इस फरिश्ते ने कहा, बड़ा बाबेल गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया और दुष्ट आत्माओं का अड्डा हो गया। सो आज लोग ये कहते हैं, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, आई हैव माय प्लान्स। मुझे कलीसिया में जाने के लिए समय नहीं है, आई हैव माय फ्यूचर। मेरा कलीसिया, मेरा कैरियर है, मेरा फ्यूचर है। और इस प्रकार से बिना खुदा के अपने गुम्मट को बनाने में लगे हुए। सेम स्पिरिट इज वर्किंग टुडे ऑल्सो। आज भी वही आत्मा काम करे। तो मैं आपको समझाऊंगा बेबीलोन आज की अवस्था में मॉडर्न कलीसियाओं में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, वापिस हम 11 अध्याय में है जहां पर हमने पढ़ा कि आओ हम एक गुम्मट बनाए और अपना नाम कर लें। और उस अवस्था में यहां पर आज प्रभु के वचन को हम समझ रहे हैं। सो आर वी बिल्डिंग गॉड किंगडम? ये हमारे लिए सवाल है। जब कलीसिया है तो कलीसिया का काम क्या है? परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना। सो मेरा सवाल है कलीसियाओं से, आर यू बिल्डिंग द किंगडम ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के राज्य को बना रहे हैं या अपना खुद का टावर बना रहे हैं? अपने खुद के टावर को बनाना नहीं है, आपको बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, और खुदावंद के राज्य का प्रचार करना यह हमारी प्रायोरिटी है। तो कलीसियाओं में क्या दिखाई दे रहा है? कलीसिया में दिखाई दे रहा है, देखिए दूसरे तिमोथी की किताब का 3 अध्याय 2 वचन और एक वचन आपके पास में आ रहा है, और वो वचन लिखा हुआ है। कलीसियाओं में क्या हो रहा है? कलीसियाएं आज क्या हो रही है? सेल्फ सेंटर्ड क्रिश्चियनिटी, मतलब स्वार्थी हो गई। आजकल कलीसिया में स्वार्थ दिखाई दे रहा है। और दूसरे तिमोथी किताब के 3 अध्याय दूसरा वचन जो यहां पर है, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगवार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र हो गए। क्या ये चित्रण आपको आश्चर्य दे रहा है? ये शब्द आपसे परिचित नहीं है? क्या आप इन चीजों को परिवारों में, लोगों में होते हुए नहीं देखते? क्या लोगों में आपको स्वार्थ नहीं दिखाई देता, लोभ नहीं दिखाई देता है? पैसों का लोभ दिखाई देता है और अपने रिकॉग्निशन का भी लोभ दिखाई देता। जो मीडिया में जो लोग जो है बहुत ज्यादा गलत तरीके से एक्टिव हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति, हम प्रार्थना पूर्ण व्यक्ति है, हमारे जो हम कंटेंट्स डालते हैं उसमें फिल्मों की धुनें बजती है साथ में। तो ये हमारे लिए बड़ी बुरी अवस्था है। सो आई सेड दैट स्पिरिट हैज एंटर्ड द मॉडर्न चर्चेस आल्सो। वो आत्मा आज की वर्तमान कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में घुसी हुई है।
हमको उसको पहचानने की आवश्यकता है। आज भी लोग जो है अभिमानी हैं। क्या कलीसिया में अभिमान नहीं दिखाई देता? क्या अभी आज भी लोग जो है निंदा नहीं करते एक दूसरे की? इसके पास में गाड़ी कहां से आती है, इसके पास में बंगला कहां से आता है, इनके पास में नए नए कपड़े कहां से आते? क्या हमारे लिए सवाल नहीं होता ये? क्या हमारे लिए प्रश्न नहीं होता ये? सोचो कौन सी आत्मा काम कर रही है? आर वी नॉट बिकम सेल्फ सेंटर्ड? बीइंग अ क्रिश्चियन, हम एक विश्वासी होने के नाते से हमारा दायरा बहुत बड़ा है। प्रभु ने एक बार कहा, जब यीशु से पूछा कि तू कहां जाता है, उससे कहा तू यहीं रुक, कुछ दिन और रुक जा। तो उन्होंने कहा नहीं, और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी इस भेड़शाला में लाना है। He was actually building the kingdom of God. परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह खुदा के राज्य को जोड़ रहा है, बांधनी कर रहा है ना? देवाचे राज्याची बांधणी करत होता तो। और इस प्रकार से आप देखिएगा आज लोग अभिमान में हैं। बड़े पास्टर छोटे पास्टर से बात नहीं करते। दो पास्टर आप में मिलते तो आपका नाम क्या है, फिर पता चलता है कि ये तो बाद में क्रिश्चियन बन गया है, मैं तो ओरिजिनल हूं। वो दर्शाते हैं उसके साथ में। फिर उसको बताते हैं आपका चर्च कहाँ होता है, फिर वो उससे अंदाजा लगा ये स्लम एरिया में काम करता है, हम तो हाई चर्च के लोग हैं। फिर तीसरा सवाल होता है आपके चर्च में कितने मेंबर हैं? व्हाई दिस कंपैरिजन? एवरीवन इज वर्किंग फॉर टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, व्हाई दिस कंपैरिजन? क्यों ये बात है? क्या हम अभिमानी नहीं दिखाई देते इन चीजों में? क्या हम जो है निंदा करते हुए नहीं दिखाई देते? क्या आज वर्तमान में कलीसिया में जो बच्चे हैं या कलीसिया के बाहर जो दूसरी कलीसिया में बच्चे हैं, क्या वो माता पिता की आज्ञा टालने वाले नहीं है? कृतज्ञ, यानी जो अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं मानते, कृतज्ञ। और एक और शब्द आखिरी में, अपवित्र। चलिए मैं उस अपवित्र शब्द पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जानते हो उसमें उसको क्या उसका अर्थ होता है। सो टुडे मेनी बिलीवर्स फॉलो गॉड, बट फॉर व्हाट? फॉर बेनिफिट्स। लोग परमेश्वर के पीछे क्यों आ रहे हैं? स्वार्थ के लिए, बेनिफिट्स के लिए। कलीसियाओं में लोग आते हैं, आप देखो मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को देखा है। यहाँ पर LIC की पॉलिसी बेचने वाले भी आए, यहाँ पर प्लॉट बेचने वाले भी आए। जब देखे कि यहाँ का धंधा खत्म हो गया तो दूसरे चर्च में शिफ्ट हो गए। क्या बात है ये अवस्था क्यों है? क्या वो आत्मा आज नहीं काम कर रही कि हम स्वार्थ के साथ में नहीं है जुड़े हुए खुदा के साथ में? हम और आप या बहुत से बिलीवर खुदा को फॉलो करते हैं उससे कुछ हासिल करने के लिए, और कुछ लोग आते आपस में पैसे वैसे मांगने के लिए, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपस में पैसे का लेन देन नहीं करना। ये परमेश्वर का मंदिर है, आपका लेन देन उस यरूशलेम के मंदिर की तरह नहीं होना चाहिए जिसको खुदा ने कंडेम किया, जिनको बाहर निकाला लेन देन करने वाला। तो यहाँ पर जब आप और हम हैं तो यहाँ पर पूरे परमेश्वर पे ध्यान लगा करके आए। लोग अलग अलग उद्देश्यों से कलीसियाओं में आते हैं, लोग अलग अलग उद्देश्य से खुदा को फॉलो करते हैं। दे आर फॉलोइंग जीसस, दे आर फॉलोइंग गॉड फॉर बेनिफिट्स एंड नॉट फॉर द रिलेशनशिप। हम परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए आए, खुदा से रिश्ता जोड़ने के लिए आए। कहते हैं यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का, लेकिन उस रिश्ते की महिमा को, गरिमा को बना करके रखें, महिमा को बना करके रखें। खुदा का वचन कहता है हम और आप फायदे के लिए नहीं, हम परमेश्वर से संबंधों को जोड़ने के लिए आए। प्रेयर विश्वासी आजकल कब करने लगे हैं? व्हेन अ बिलीवर सी हिमसेल्फ इन क्राइसिस, कष्ट में जब होता है ना, जब ही दुआ करता है। और आराधना कब होती है? जब हमारा मूड सही होता है। बोलो ना, हमको पसंद नहीं है, हम थके हुए हैं, हमारी नींद नहीं हुई है, आज हमारा मूड नहीं है, आज हमारा मूड चर्च जाने का नहीं है। एक बार मुझे एक विश्वासी मिले और कहे पास्टर जी मैं चर्च में आया नहीं, कैसा हुआ चर्च? महिला थी, और कैसा हुआ चर्च? मैंने कहा पता नहीं, मैं भी नहीं गया। तो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, जब तुम नहीं जाओ ऐसा हो सकता है तो मुझे भी तो तुम्हारे कानून कायदे लागू है ना। मैं भी बीमार होता, मुझे भी भूख लगती है, मेरी भी नींद नहीं होती है, बहुत कुछ समस्या होती है। तो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पास्टर की ड्यूटी है चर्च में आना, चाहे कोई भी ना आए, दीवारों से प्रचार करे, खाली कुर्सियों से प्रचार करो, हम नहीं आएंगे। ये हमारे मूड की बात है। आराधना तब होती है जब हमारा मूड अच्छा होता है। फेथ कैसे होता है? विश्वास की अवस्था क्या है?
सुविधा के अनुसार, है ना, नमक जायके के अनुसार, और विश्वास हमारी सुविधा के अनुसार। जब हमें लगता है कि छोटी मोटी तकलीफ है तो हमारे पास में विश्वास है, प्रार्थना कर दो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारे ऊपर में बड़ा कुछ संकट या बड़ा जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर हम लोगों के पीछे, काउंसलर के पीछे, वकीलों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, जहां बोलो वहां भागते हैं। विश्वास सुविधा के अनुसार ये कलीसिया में दिखाई दे रहा है। सो विश्वासियों को ये बात याद रखना चाहिए, जब हम संकट में खुदा को याद रखते हैं तो हम आशीषित समय में भी खुदा को याद रखें। आज कलीसिया में बाबेल की वो आत्मा घुस गई है। आज कलीसिया, आज का वचन कलीसिया को एक आईने की तरह है, एक आईने की तरह। बाबेल, द मिरर ऑफ मॉडर्न चर्चेस, द मिरर ऑफ मॉडर्न चर्चेस। ये बाबेल जो है आज की आधुनिक कलीसिया को आईना दिखाने वाला बाबेल है। प्रेम हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुसार करते। सो क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। मसीहत्व क्या है? आप बढ़ जाओ उसके लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं ऊंचे पर चढ़ जाऊंगा तो तुमको भी ऊंचे पर खींच लूंगा। ये क्रिश्चियनिटी है। आपके साथ रहने वाले लोग, आपके पास में बैठने वाले लोग क्यों छोटे हैं, क्यों प्रार्थना में बढ़ते नहीं? छोटे मतलब मेरा हाइट से भी मतलब नहीं है, मेरा पैसे से भी मतलब नहीं। दुआ प्रार्थना में क्यों छोटे हैं, क्यों एक्टिव नहीं है, क्यों पावर में नहीं बढ़ते हैं? मैं बढ़ता हूं, मुझे क्या करने का है ना, हमको जमाने से क्या। ये बात नहीं है। खुदावन जिस मसीहत्व की बात करते हैं वो मसीहत्व है जिसमें सब एक समान हो, क्योंकि सारे मिलाकर के मसीह के देह का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर में एक उंगली भी अगर नहीं है या कमजोर है तो आपकी मुट्ठी ताकतवर नहीं होगी। अगर आपका एक कान भी खराब है, एक आंख भी खराब है या उपस्थित नहीं है, तो वो एक सर्वांगीण कलीसिया नहीं है जो विकसित हो रही नहीं है। वो कलीसिया अंधी है, गूंगी है, एक आंख से कानी है, बहरी है। क्या आप खुदा के ऐसी दुल्हन देना चाहते हो? यीशु मसीह आपको लेने आने वाले। आगे चलते हैं अगले विषय पर, और एक वचन है रोमियो की किताब 1 अध्याय 25 वचन। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, बाबेल का इफेक्ट। पहला हमने बताया कलीसिया में स्वार्थ, अभिमान, निंदा, अकृतज्ञता, अपवित्रता आज दिखाई देती है, और आप देख सकते हैं रोमियो किताब 1 अध्याय, मैन इज एट द सेंटर। मनुष्य जो है अब आगे हो गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की नव सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। खुदा का वचन यहां पर क्या बता रहा है? When man takes God place, जब मनुष्य परमेश्वर का जगह ले लेता है, स्पिरिचुअलिटी बिकम परफॉर्मेंस। आप फिर आत्मिक नहीं होते हैं, आप कोई शो कर रहे हैं, किसी को दिखावा कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, आज जो दिखता है ना, आप अभी लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो मैं वही तो कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर क्या बेच रहे हैं? अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री को फेमस कर रहे हैं, अपनी सफलताओं को फेमस कर रहे हैं, और कुछ कर नहीं रहे। जब कलीसिया में लोग जुड़ेंगे, जब लोगों के मन परिवर्तित होंगे, जब बुरी आत्माएं निकलेगी, लोग जो है अच्छे हो जाएंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे, अच्छे परिवार रहेंगे, अच्छी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तभी आपका मकसद पूरा होता है। खुदा का वचन है हमें परफॉर्मेंस करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। कलीसिया में म्यूजिक अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे लाइट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, अगर सामर्थ्य नहीं है, तो उस कलीसिया का क्या फायदा? क्या करोगे ऐसी कलीसिया को बढ़ा करके? दुआ करो खुदावन से। द स्पिरिट ऑफ बाबेल हैज अटैक्ड द मॉडर्न चर्चेस। आज की आधुनिक कलीसिया को उस पे बाबेल की आत्मा ने आज भी ग्रसित करके रखा हुआ है। इससे आपको निकालने की जरूरत है। पीपल कम टू द चर्च बट दे रिमेन अनचेंज्ड। वो आते हैं कलीसिया में, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता उनके अंदर। लोग आते हैं, क्या यही उद्देश्य है? प्रभु के पीछे भीड़ चलती थी। पतरस ने जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद में जब वचन को सुनाया, 3000 लोग आकर पतरस से पूछ रहे हैं और कलीसिया में शामिल हो रहे हैं। बाद में लोग पूछ रहे हैं, साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? दिस इज द चर्च, this is the work of church, this is the duty of church, that's the responsibility of church. And what the modern churches are doing, they are making themselves famous. वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, अब सेल्फ सेंटर हो गए हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है हमें रिलेशनशिप बढ़ाना है खुदावन से। दैट इज क्रिश्चियनिटी, नॉट पॉपुलैरिटी बट रिलेशनशिप। हमें परमेश्वर से अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आएंगे, बदल होकर के जाना चाहिए। और बदल कैसे होना चाहिए? प्रेरित काम की किताब में कि शाऊल जो है राजाज्ञा लेकर के जा रहा है दमिश्क के मार्ग पर। और दमिश्क के मार्ग पर जब वो घोड़े पर बैठकर जा रहा है कि मसीहों को सताए और स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांध करके जो है घसीट करके ले आके कैद खाने में डाल दे, इस उद्देश्य से शाऊल जा रहा है। और वहां पर अचानक से उजाला देख करके उसका घोड़ा बिदक जाता है और शाऊल घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। Then comes a word of Jesus। प्रभु का एक बात उसके पास आता है, एक शब्द उसके पास में आता है। और वो शब्द क्या होता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? एंड व्हाट वाज द शाऊल्स क्वेश्चन? शाऊल क्या प्रश्न पूछता है? प्रभु तू कौन है? और यीशु मसीह फिर क्या कहते हैं? वही हूं जिसे तू सताता है। शाऊल की आंखें बंद हो गई। शाऊल अपने घर में बैठ गया है। अब वो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने हनन्याह को भेजा कि उस सीधी नामक गली में जा, वहां पर शाऊल प्रार्थना कर रहा है। गॉड इज गॉड। उसको पता है शाऊल इस वक्त में क्या कर रहा होगा, क्योंकि अब शाऊल का ट्रीटमेंट यीशु मसीह के हाथों में हो रहा है। आपका ट्रीटमेंट भी प्रभु करेगा अगर आप बाबेल की उस आत्मा को खुशी से नहीं छोड़ोगे। परमेश्वर नीचे उतर के आएगा, आपकी भाषाओं में गड़बड़ी डालेगा और फिर वो बाबेल शहर, वो अड्डा, वो फ्यूचर, वो कैरियर, वो नौकरी, वो परिवार जो आप बनाने में लगे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं का अड्डा हो जाएगा। आप सोचते नहीं है खुदावन फोर्सफुली अपनी बात को आपसे पूरी कराएगा। खुदा की अवज्ञा मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है हजारों 5,000 साल का अरसा हुआ है उस बाबेल की दृष्टांत को, बाबेल की उस घटना को। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अगर आप विलिंगली नहीं आओगे तो परमेश्वर फोर्सफुली आपको लेकर के आएगा। परमेश्वर ने शाऊल को फोर्सफुली वहां पर घोड़े पर से नीचे कर दिया। अब वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह जाता है। शाऊल पहली बार किसी मसीह व्यक्ति को हे मेरे भाई कह करके संबोधित करता है। हे मेरे भाई कह करके संबोधित करता है। Where from this change came? ये बदलाव कहां से आया? आज कलीसिया में लोग आते चले जाते, बदलाव क्यों नहीं होता है? शाऊल क्यों पाउल नहीं बन रहे? आज क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि कलीसिया का सक्सेस, पास्टर की सक्सेस, उसकी सक्सेस स्टोरी वो आज लोगों को आकर्षित कर रही है। लोग वहां पर उसकी सफलताओं का किस्सा सुनने के लिए आते हैं, यीशु मसीह को मिलने के लिए नहीं आते हैं। यीशु मसीह को मिलने के लिए आएंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यीशु मसीह का आवाज सुनने के लिए आएंगे जो शाऊल ने सुनी, तू मुझे क्यों सताता है। एक वार्तालाप हुआ। देयर वाज एन इंटरेक्शन विद शाऊल एंड द लाइफ ऑफ शाऊल इज चेंज। शाऊल का जीवन बदल गया। ये बात को आप समझें और परमेश्वर का वचन मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। जब शाऊल पाउल बन सकता है, देयर आर नॉट मेनी ग्रेट प्रीचर्स ऑफ गॉड। बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो अपने जीवन की गाथा को बताते हैं। यूट्यूब पर आप देखिए मंदिर के पुजारी, इसके अलावा बहुत सारे बाबा लोग भी जो हैं आज मसीह को स्वीकार करके प्रभु की बात बोलते हैं। ये परिवर्तन कहां से आता? कोई तो होगा उनके पीछे दुआ करने वाला। आज मेरी कलीसिया के लोग किसके लिए दुआ करते हैं? मेरे बच्चे के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे नाती के लिए, मेरे बड़ा बेटा के लिए, मेरे भाई के लिए। किसके लिए प्रार्थना करते हैं आप? अरे उनके लिए भी करते तो उनको तो कलीसिया में दाखिल करो, किसी तो कलीसिया में दाखिल करो। खुदा के लिए उनके जीवन को तो परिवर्तित करो। पतरस बदल गया। एक खुदा की दृष्टि से इनकार करने के बाद जब प्रभु ने उसकी तरफ में देखा, फूट फूट करके रोने लगा, उसका जीवन बदल गया। आई वॉन्ट टू सी सच चेंजेस इन द चर्चेस। इफ सच चेंजेस डजंट ऑकर इन द चर्च, द स्पिरिट ऑफ बाबेल इज वर्किंग इन द चर्च। और उस बाबेल की आत्मा में क्या हो रहा है? हम अपने पर सीमित रह गए हैं। हमें लोगों से कुछ नहीं करना है, हम लोगों का ध्यान नहीं करते हैं। अ चर्च कैन हैव परफेक्ट प्रोग्राम्स, म्यूजिक एंड लाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया, बट इफ देयर इज नो प्रेयर, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड नो पावर इन द चर्च, दैट चर्च इज यूजलेस। कोई काम का नहीं है ऐसा चर्च। मैं आपको बताता हूं, जब मनुष्य स्वयं थ्रोन पर यानी गद्दी पर बैठना चाहता है, when man sits on the throne, God steps
आउट, परमेश्वर खुद उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। सिंहासन खुदा के लिए बनाओ, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए सिंहासन बनाओ। अगर आप सिंहासन पर बैठ जाते हो, खुदावंद वहां से चला जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। तो इसलिए हमेशा देखो, प्रोग्राम कैन फिल द शेड्यूल बट ओनली गॉड कैन फिल योर सोल। परमेश्वर आपकी आत्मा को भर सकता है, बेदार कर सकता है, आप केवल कार्यक्रम कर सकते हो। मेरे बच्चों, अगली बात देखेंगे, प्राइड एंड सेल्फ ग्लोरी सीन इन द चर्च। आज बेबीलोन कहां पर दिखाई देता है? जहां पर घमंड दिखाई देता है। और घमंड के बारे में नीति वचन की किताब का 16 अध्याय 18 वचन बड़ा फेमस वचन है, जहां लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। उस घमंड की बात करेंगे। बेबीलोन वॉज बिल्ट ऑन प्राइड। बेबीलोन शहर घमंड के ऊपर बनाया जा रहा है। बेबीलोन केवल घमंड पे बनाया जा रहा है। और शब्द क्या था? 11 अध्याय 4 वचन, लेट अस मेक अ नेम, आओ हम अपना नाम करें। बेबीलोन इस बात पर बनाया जा रहा है। एक और व्यक्ति का मैं नाम आपको बताऊंगा, उसका नाम है उजिया। उजिया राजा जब 16 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? उजिया राजा जब 16 वर्ष का था, आप एक बात को पवित्र शास्त्र से समझो, उसने बहुत ज्यादा तरक्की करी, राज्यों का विस्तार किया। दूसरे इतिहास की किताब के 26 अध्याय में 1 से आखिरी तक आप पढ़ सकते हैं उसकी कहानी को। अब मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ें उसको, क्योंकि मैं आपको थोड़े थोड़े सीन बता रहा हूं उसकी। उजिया 16 साल के उम्र में राजा बन गया, बहुत ज्यादा सफल हुआ क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह उसके साथ में था। ही स्टार्टेड विथ वेरी हम्बलनेस। और लिखा हुआ है, आप अगर 15 वचन में आते तो लिखा है, यरूशलेम के गुम्मटों और कंगूरों पर रखने के लिए उसने कुछ चालाक व्यक्तियों को रखे, कुछ यंत्र भी बनाए जो बड़े बड़े तीरों से जो है और बड़े बड़े पत्थरों को और तीरों को फेंकते थे। खूब ख्याति फैल गई, बहुत कीर्ति उसकी फैल गई और उसे अद्भुत सहायता मिल रही थी। वो बड़ा सामर्थी हो गया है। और वो जब सामर्थी हो गया तो उसका मन घमंड से भर गया, और उसका मन घमंड से भर गया। ये जो जमा करने वाले लोग हैं, ये जितने ज्यादा सामर्थी बनना चाहते हैं, इनके लिए मेरे पास में एक वार्निंग है। जब हिजकिय्याह राजा सामर्थी हो गया, उसका मन फूल गया और बिगड़कर उसने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। क्यों ऐसे रास्तों पर जाना चाहते हो? क्यों ऐसे एरियाज में एंटर करना चाहते हो जहां पर आप खुदा से दगाबाजी करो? लिखा हुआ है, और विश्वासघात क्या किया? मंदिर के अंदर घुस गया। क्या करने के लिए? वेदी पर धूप जलाने के लिए। ये काम किसका है? ये याजकों का काम है। और अजरिया जो याजक था, उसके पीछे पीछे की बाबा रे ये कहां चला गया अंदर, उसके पीछे पीछे गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो वीर थे वो भी अंदर गए, 80 याजक। अब यहां पर जाने के बाद उजिया का वो सामना कर रहे, क्योंकि उजिया राजा है। उजिया का सामना करते उससे कह रहे, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का काम है जो धूप जलाने के लिए परमेश्वर के द्वारा से पवित्र किए गए। तू पवित्र स्थान से निकल जा, और जो विश्वासघात तूने किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का वो कारण नहीं होगा। मतलब तेरी महिमा अब जाने वाली। मिनिस्ट्री करते हो, सेवा में हो, अच्छे विश्वासी हो, परमेश्वर ने दान वरदान दिए हुए, अपनी कीर्ति को मत स्थापित करो, यहोवा की कीर्ति को स्थापित करो। अपना राज्य मत बनाओ। डोंट बिल्ड योर टावर, बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य का स्थापना करो। सामर्थ्य हो जाने के बाद में मन घमंड से फूल गया और हिजकिय्याह ने विश्वासघात किया। अब यहाँ पर देखो 19 वचन में जब आप यहाँ पर आते हो, दूसरे इतिहास की किताब के 26 अध्याय में, वहां लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह धूपदान लेकर के हाथ में लेके झुंझला उठा कि लोग मुझे क्यों मना कर रहे हैं, याजकों पर झुंझला रहा है। और याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। और इस प्रकार से आप देखिए उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। और अजरिया महायाजक और याजकों ने उस पर दृष्टि करी कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है, तो उन्होंने उसको वहां से झटपट बाहर निकाल दिया, क्योंकि कोई भी कोढ़ी व्यक्ति अशुद्ध कहलाया जाता है। और कोढ़ी व्यक्तियों का निवासों के बाहर, शहर के बाहर होता था। इसको बाहर निकाल दिया और वहां से उसको बाहर निकाल दिया। और ये जब उसने उस राजा ने, उजिया ने जाना
कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है। मैंने आपको कहा यदि आप खुदा की आज्ञा मानोगे आपके हित में है, यदि आप खुदा की आज्ञा नहीं मानोगे तो खुदावन जबरन आपसे अपनी आज्ञा को मना सकता है। इस बात को यहां से लेकर के जाओ, लेकर के जाओ। इसलिए बेस्ट वे क्या है, आप फ्रीली खुदा की आज्ञा को मानना स्वीकार करो और खुदा की आज्ञा मानो। नहीं तो फिर खुदा का तरीका देखो लो कैसे होता है। अगर हम अवज्ञा करेंगे तो क्या हो सकता है। लिखा उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोड़ी रहा, मतलब मरने के दिन तक अब उज्जिया राजा चर्च में, कलीसिया में नहीं जा सकता है। क्या ऐसा जीवन आपको चाहिए? प्रतिदिन चर्च में आओ, प्रति रविवार को कलीसिया में आओ। मुंह दिखाई का कार्यक्रम नहीं है, प्रतिदिन आना। आप कलीसिया देह है प्रभु की, आप प्रभु के मंदिर हो, आप प्रभु के भवन में प्रतिदिन आना है। मरने तक कोड़ी रहा, क्यों? एक दिन परमेश्वर के भवन में हद पार करके चला गया। इसलिए कहते हैं खुदावंत के साथ हद में रहना चाहिए, खुदावंत के साथ सीमाओं में रहना चाहिए। अगर सीमाओं को तोड़ोगे तो उज्जिया राजा का दृष्टांत हमारे लिए काम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मरने तक कोड़ी रहा। कोड़ के कारण वह अलग घर में रहता था, वह तो यहोवा के भवन में जा नहीं पाता था। अजीजो लिखा हुआ है, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त हुआ और वो लोगों का न्याय भी करता था बाद में, लेकिन उसका सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु के बच्चों ध्यान में रखो, प्राइड डिस्ट्रॉयड वेयर इज ह्यूमिलिटी बिल्ड्स। नम्रता बढ़ाती है, घमंड, हिंदी में कहावत है घमंड का घर खाली होता है, घमंड का घर खाली होता है। बहुत से उदाहरण है बाइबल में, उतनी बात नहीं करेंगे। प्राइड बिल्ड्स टावर, ह्यूमिलिटी बिल्ड्स ऑल्टर्स। मैं सारी कलीसियाओं से निवेदन करना चाहूंगा, ऑल्टर को बनाओ, परमेश्वर की वेदी को बनाओ। नम्रता खुदा की वेदी को बनाती है, घमंड जो है टावर्स को बनाएंगे, आपके मिशन की सफलताओं को बनाएंगे, लेकिन खुदा की वेदी नहीं बनाएंगे। गॉड कैन नॉट फिल्टर हार्ट दैट इज ऑलरेडी फुल ऑफ समथिंग और लाइक प्राइड। अगर घमंड हमारे दिल में भरा हुआ तो परमेश्वर ऐसे दिलों को और कुछ नहीं भर सकता। जो फाउंडेशन है वो खो गई है। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 4 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तूने अपना, है ना, दूसरे का नहीं, अपना पहला सा प्रेम खो दिया। थैंक यू। सो मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया। ये कौन कह रहा है? खुदाबंद कह रहे हैं, खुदाबंद कह रहे हैं। ऐसा अवसर जिंदगी में कभी ना आए, इस बात के लिए दुआ करो कि खुदावंत को यह कहना पड़े कि मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी। खुदावंत का मुकदमा आप पर नालिश न होने पाए, खुदावंत आप पर मुकदमा न करने पाए, खुदावंत ये न कहना पाए आपसे कि तेरे विरुद्ध में मुझे एक बात बोलनी है। और खुदावंत क्या कह रहे हैं? तूने अपना प्रेम को छोड़ दिया। द चर्च कैन बी बिजी बट इंपॉर्टेंट इज इट शुड बी फिल्ड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। बिजी कितना भी रहे, कार्यक्रम कितने भी करे, सो वी आर नॉट कॉल्ड टू मैनेज द इवेंट्स। हमें प्रोग्राम करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप मीडिया में या व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं हर तीसरे दिन एक नए प्रचारक का दर्शन होता है कि नागपुर में आ रहे, फला जगह आ रहे, फला जगह आ रहे। फले लोगों ने धंधा उठा लिया है, लोगों ने एक धंधा उठा लिया है। अब कुछ लोग तो इससे भी खराब बात बोलते हैं, मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों ने धंधा उठा लिया है, नागपुर को सुधारने का जिम्मा उठा लिया है। लेकिन कितने नागपुर को सुधार पाए आज तक के? इतने बड़े बड़े प्रचारक आते, करोड़ों में पैसे खर्चा होता है, कलीसिया में कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों के मन परिवर्तित होते, कितने लोग इंसान बन जाते हैं, कितने लोग बन रहे हैं। क्या फायदा है लाखों रुपए विश्वासियों का लेकर के बर्बाद कर रहे हैं? वही पैसा लेकर के किसी कमजोर पास्टर को दो, एक हाथ कलीसिया का निर्माण करेगा, भवन का निर्माण करेगा, 10 लोग तो बैठकर आराधना करेंगे। हम वो नहीं करना चाहते। कलीसिया में सिर्फ इवेंट चल रहे, प्रोग्राम चल रहे हैं। वी आर नॉट कॉल्ड टू एंटरटेन गोट्स। हमें बकरों को मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें भेड़ों को चरवाही करने के लिए बुलाया हुआ है। यू आर नॉट कॉल्ड टू एंटरटेन गोट्स बट टू फीड द शीप्स। भेड़ों की चरवाही करो, भेड़ों की चरवाही करो। उस आत्मा का इनकार करो जो बाबेल की आत्मा उस गुम्मट से निकल करके हमारी कलीसियों में, हमारे जीवन में घुस गई है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनको कलीसिया को फीड करना है। लेकिन आज हम जिस चीज को देख रहे हैं, आराधना है कलीसिया में, दिल से नहीं है,
परमेश्वर सच्चाई से आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं। प्रार्थना अब कार्यक्रम में बदल गई है। वी हैव टाइम्स फॉर मीटिंग बट नो टाइम्स फॉर प्रेयर्स। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। चर्च इज एक्टिव बट नॉट हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ में नजदीकी का संबंध नहीं है। बाइबल इज रीड लेस। बाइबल जो थोड़ी पढ़ी जाती थी। मुझे भी एक दिन ऐसे जब भजन संहिता पढ़ती हूँ तो मुझे खुदा ने एक बात बताई, आधा क्यों पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे ना, एक ही दिन तो पढ़ते हैं। विश्वासी जब भजन संहिता के समय में जो उपलब्ध होते हैं एक ही दिन तो पढ़ते हैं। अगर 32 वचन है तो 16 क्यों पढ़ने का, पूरे 32 पढ़ो। फिर हमने उस बात को शुरू किया कि सारे वचन पढ़ो, सारे वचन पढ़ो। आधे आधे पढ़ करके क्या होने वाला है। सो बाइबल इज रीड लेस, ओपिनियंस आर फॉलोड मोर। मुझे ऐसा लगता है अपन ने ऐसा करना चाहिए। कोई प्रपोजल ऐसे आते तो उन चीजों में ज्यादा हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आत्मिक गहराई नहीं बढ़ रही है। क्या फायदा उस चीज का। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम सभी जो है एक समय हमारा प्रभु के साथ में पहला दिन रहा है, जब हमने प्रभु को जाना, प्रभु को अपना जीवन दिया। जब हम मसीह भी थे तब तक जब तक हम सच्चाई से प्रभु के साथ नहीं चलते थे, एक दिन प्रभु ने हमसे बात करी। हम पहले भी मसीह थे, बाद में हम हकीकत में सही अर्थों में मसीह हो गए और हम प्रभु को प्रेम करने लगे। उस दिन के प्रेम को देखो और आज के प्रेम को देखो। आप संसारिक प्रेम की भी बात कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ प्रेम के संबंधों में पड़ते हैं, या माता पिता का प्रेम, या भाई भाई बहन बहन का प्रेम, या भाई बहन का भी प्रेम होता है, जो पहले का प्रेम होता है। जब पता चलता है पिताजी बूढ़े हो रहे हैं और आज नहीं कल जो है क्या हो जाएंगे, टपक जाएंगे, तो दो भाई बहनों तो भाई बहन दोनों सोचते हैं ये नहीं होती तो पूरा मुझे ही मिल जाता था, ये है तो अभी आधा आधा हो जाएगा। ये सब चक्कर है, प्रेम पहला सा छूट जाता है। खुदावंद का वचन मसीह का वाहन करते हुए कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात बोलनी है। कितनी गंभीर बात है कि खुदा हमारे विरुद्ध में बात कर रहे हैं। खुदा हमारे पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जब खुदावंद हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। और जब हमारा खुदावंद हमें विरोध करने लगे तो फिर हमें बचाने को कौन खड़ा हो जाएगा। यू कैन बी बिजी इन चर्च एंड स्टिल एम्प्टी इन योर हार्ट। आप अपने दिलों को भर के जाइए, अपनी आत्मा को भर के जाइए, पहला सा प्रेम प्रभु से मांग करके जाइए। एक्टिविटी विदाउट इंटीमेसी विद गॉड विल लीड टू स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इन योर लाइफ। आपके क्रियाकलाप, आपके कार्यक्रम, आपके हृदय अगर को खाली रखते हैं तो आप परमेश्वर से दूरियों को बना ले रहे हैं। अगले वचन को मैं बताता हूं, 11 अध्याय 7वां वचन। खुदावंद कहते हैं, परमेश्वर का रिस्पांस ऐसी अवस्था में क्या होता है। परमेश्वर कहते हैं आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझे, एक दूसरे की बोली ना समझे। और ये परमेश्वर का रिस्पांस है, गॉड विल ब्रेक व्हाट रिप्लेसेस गॉड। आपने जिस भी चीज को अपने हृदय में जगह दी है और खुदावंद का स्थान किसी और चीज को दे दिया है, परमेश्वर उस चीज को तोड़ डालेगा, परमेश्वर उस चीज को नाश कर देगा। चाहे वो बाबेल का गुम्मट ही क्यों ना हो, इतना ऊंचा इतना बड़ा क्यों ना हो। आपने चित्रों में जरूर से देखा होगा, बाबेल का गुम्मट एक अपनी पहचान उस समय के लोगों की थी, लेकिन उनका उद्देश्य गलत है। वो परमेश्वर के तरीका सिंहासन को अपने ऊंचा करना चाहते, उनका उद्देश्य गलत था। सो बेबीलोन राइजेस व्हेन गॉड इज रिप्लेस्ड। बेबीलोन तभी बढ़ता है जब परमेश्वर हमारे जीवन से हटा दिया जाता है। रिवाइवल तब आता है जब हम परमेश्वर को उसका स्थान अपने जीवन में देते हैं। Why there is spiritual dryness? Because there is no revival. And why there is no revival? Because God's place has been given to some others. हमारे जीवन में जागृति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने परमेश्वर के स्थान को किसी और को दे दिया है। The spirit of Babel has entered into the life of believers. विश्वासियों के जीवन में आ गया है। When we refuse to humble ourselves, God will make us humble forcibly. परमेश्वर हमें जबरदस्ती नम्र बनाएगा। उजिया का घमंड तोड़ने को खुदावंद को सेकंड लगा। वो जबरदस्ती सामर्थ के साथ में वो अंदर घुस गया, पवित्र स्थान में धूपदान हाथ में लेकर के धूप जलाने लगा।
जब यहां से देखा, याजक और अज्जिया वहां पर पहुंचे, उन्होंने उससे कहा ये तेरा काम नहीं है। सेकंड नहीं लगा उसके माथे पर कोट, जिंदगी भर के लिए खुदा के भवन से बाहर हो गया। हम और आप निश्चित ही ऐसा नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा करे, लेकिन हमको बाबेल को हटाना है, पेंटिकॉस्ट को लेना है, पेंटिकॉस्ट की उस आत्मा को हमको लेने का है। बाबेल अगर पेंटिकॉस्ट हमारे जीवन में नहीं है तो बाबेल की आत्मा केवल शोर शराबा करेगी। वो जो शब्द हम बोलते हैं, अन्य भाषाओं में हम बात करते हैं, इट विल ओनली मेक नॉइज, बट पेंटिकॉस्ट शुड प्रोड्यूस पावर। पेंटिकॉस्ट हमारे अंदर में सामर्थ को लाना चाहिए, आवाज नहीं करना चाहिए, घमंड की बातें नहीं होनी चाहिए। Where pride gathers, God scattered, जहां पर घमंड जमा हो जाता है, खुदावंद वहां से दूर हो जाता है। इस बात को आप समझें। परमेश्वर का वचन आप सबों को बहुत आशीष दे। आपको इसको तोड़ने की आवश्यकता की, आप समझते हैं कि ऐसे बाबेल की आत्मा ने मेरे अंदर भी या मेरी कलीसिया में भी घर को बना लिया है। आपको अगर उन आत्माओं को तोड़ना है, आप परमेश्वर के पास वापिस आ जाएं। परमेश्वर ने कहा बाबेल में इकट्ठा नहीं होना है। अवज्ञा करके लोग वहां जमा होकर के गुम्मट बना रहे हैं। खुदा ने कहा पहले तुम फैल जाओ, जो मैंने कहा है मैं तुमको बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने उनको अपनी वाचा के अनुसार बढ़ाया। दूसरी बात, इस बाबेल की आत्मा को निकालने के लिए करना क्या है? रिपेंट फ्रॉम द प्राइड। अगर किसी प्रकार का घमंड हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे सेवा में काम कर रहा है, हमारी कलीसिया में, हमारे विश्वासी में काम कर रहा है, तो हमें उससे पश्चाताप करना है। और वचन में लिखा है, याकूब की किताब 4 अध्याय 6वें वचन में, वह तो और भी अनुग्रह, और भी अधिक अनुग्रह देता है। खुदावंद और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। ये सपने भी मत सोचो कि खुदावंद का सामना तुम कर पाओगे, क्योंकि उज्जिया राजा होने के बावजूद भी एक सेकंड में गोलियाद इतना बड़ा राक्षस के जैसा दिखता था, एक पत्थर से खलास हो गया। जिसके जीवन में घमंड आया उसका सिंहासन वाइंड अप हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, इफ द स्पिरिट ऑफ बाबेल हैज ब्रॉट प्राइड इन अवर लाइफ, अगर बाबेल की आत्माओं ने हमारे जीवन में घमंड को लेकर के आया है, पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आप नम्र होंगे, यू विल बी इनवाइटिंग गॉड इन योर लाइफ। अगर आप घमंड से होंगे तो दैट विल इनवाइट डाउनफॉल इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में गिराहट को आमंत्रित कर रहे हैं अगर आप घमंड से भरे हुए। तीसरी बात, अगर आप इस बाबेल की आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हो, रिस्टोर प्रेयर लाइफ, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ। खुदावंद की प्रार्थना करो, कॉल फॉर द पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा को पुकारो, सामर्थ से भर जाओ। गॉड हैज गिवन यू एवरीथिंग, इज प्लान्ड, एंड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी ही सेड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा किया हुआ है। पेंटिकोस्ट की आत्मा को प्रभु से मांगो। रिस्टोर द प्रेयर लाइफ। अ क्लोज बाइबल एंड अ साइलेंट प्रेयर लाइफ क्रिएट एन ओपन डोर फॉर वीकनेस। अगर आपकी बाइबल बंद है और आपकी जुबान प्रार्थना के शब्दों के लिए बंद है, तो ये आपके जीवन में क्या कर रही है? एक दरवाजा खोल रही है। और कौन सा दरवाजा खोल रही है? वीकनेस या कमजोरी का दरवाजा खोल रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, इफ यू वांट गॉड टू स्पीक टू यू, ओपन द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड विल स्पीक टू यू। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आप घुटने पर बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करो। नो वर्ड, नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। मैंने कहा गॉड रिमेन साइलेंट सम टाइम। अब्राहम से परमेश्वर ने 13 साल तक बात नहीं करी। 13 साल तक बात नहीं। क्या हालत होती होगी? अब्राहम को जाना है, प्रभु ने कहा निकल गया। अब वो आगे जा रहा, कहां जाऊं कि रुकूं कि जाता ही रहूं? बहुत बड़ा सवाल था, कोई गाइडेंस नहीं। तो जब आप प्रभु नहीं बात करता है ना, तो डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर प्रार्थना नहीं है तो खुदा के साथ में कनेक्शन भी नहीं है। यू आर डिस्कनेक्टेड। खुदा से कनेक्ट रहो। मोबाइल तो फिर भी आएगा जाएगा, या वो इंटरनेट चेंज कर लोगे। खुदा चेंज करना चाहते हो क्या? सच्चा खुदा हमारा परमेश्वर, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद गॉड। परमेश्वर के साथ जुड़ के रखो। हर समय इस बात को देखो कि मेरा कनेक्शन परमेश्वर से ना टूटे। प्रार्थना करो, खुदावंत के साथ में बने रहो। रिवाइवल डजंट बिगिन इन क्राउड, रिवाइवल बिगिन इन साइलेंस। अकेले में जागृति आती है, ऐसे समूहों में जागृति नहीं आती है।
दिल खोल के बात करो प्रभु से और परमेश्वर जागृति को आपके अंदर में भेजेगा। इट बिगिंस इन द क्वाइट प्रेयर एंड विद द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ खामोशी से की जाने वाली प्रार्थनाओं में आत्म जागृति आती है। क्यों कलीसियाओं में सूखापन है? क्योंकि वहां पर जागृति नहीं है। जागृति कैसे आएगी? प्रार्थना में बैठो, खुदा के वचन को पढ़ो, तब जागृति आएगी। अगली बात कहूंगा, द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिलीवर इज नॉट इन हिज एक्टिविटी बट द स्ट्रेंथ ऑफ बिलीवर इज इन इंटीमेसी विद गॉड। विश्वासियों की ताकत काय में है? विश्वासियों की ताकत कितना काम करता है, दौड़ता है, टेबल पोंछता है, माइक खड़ा करता है, इसमें विश्वासी की ताकत नहीं है। विश्वासी की ताकत है खुदा के साथ में कितना नजदीक है। खुदा ने क्या आपका हाथ पकड़ के रखा है? एक विश्वासी गिरेगा नहीं, खुदावंद इसको गिरने नहीं देगा, बशर्ते उसका हाथ खुदा के हाथ में है। गलतफहमी में मत रहना। आप 100 बार भी गिरते हैं और गिर सकते हैं और उठ भी सकते हैं, खुदा का अनुग्रह। नहीं तो एक बार गिरोगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, धर्मी के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा का हाथ थामा हुआ है तो आप गिर करके भी आप उठ सकते हो। परमेश्वर का वचन बताता है, रिस्टोर द वर्ड टू योर माइंड एंड प्रेयर टू योर हार्ट। अपना खोया हुआ परमेश्वर के वचन का स्थान वापिस लेकर के आओ अपने जीवन में। देन द स्पिरिट ऑफ बाबेल विल लीव यू। वो बाबेल की आत्मा आपको छोड़ देगी और परमेश्वर का वचन पढ़ो। प्रार्थना में पूरी तरह से बदल जाओ। सिर्फ बाइबल लेकर के चलो मत। डोंट कैरी बाइबल, लेट द बाइबल कैरी योर लाइफ ऑल्सो। केवल बाइबल लेकर के चलो मत। ये मत बताओ हम बहुत धर्मी है, देखो हम बाइबल हमेशा रखते हैं हमारे सिर के पास, हमारे बाइबल बाजू में, हमारे नजदीक रीचेबल डिस्टेंस में, ऐसे हाथ लगाए तुरंत बाइबल हमारे हाथ में आती है। डोंट कैरी बाइबल बट लेट द बाइबल कैरी योर लाइफ। आपका जीवन बाइबल होना चाहिए। आपके जीवन में प्रेम, दया, तरस, क्षमा, ये सब दिखना चाहिए। उद्धार का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, ये सब दिखना चाहिए। बाइबल कैन बी सीन विथ योर लाइफ। शो बाइबल फ्रॉम योर लाइफ। और प्रार्थना की बात जब हम कर रहे हैं, प्रेयर इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर अ बैटल। बहुत से लोग सोचते हैं हमें युद्धों में जाना है तो हम प्रार्थना करते हैं। इट इज द बैटल। Prayer is not a preparation for battle, it is the battle. विश्वासी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। प्रार्थना करना युद्ध में जाने की तैयारी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना एक युद्ध है। तैयारी के साथ में बैठो। इफिसियों की किताब में पौलुस ने लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ऐसे ही शैतान का सामना करने को मत जाओ, बहुत मारेगा आपको। शैतान क्या करेगा? बोलो ना, मार तो खाते हो, फिर बोलने में क्या है? शैतान क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। हम लड़ाई में कूद रहे हैं, हथियार बांधे नहीं हैं, तो बहुत मारेगा। शैतान भी बहुत मारता है और इसलिए हम जो है हमेशा रोते चीखते बोलते रहते हैं। एक त्रास गेला तो दूसरा लगेच येतं। येणार आहे। जेव्हा देव नाही पाठीशी ते हे असले त्रास आपल्या पाठीशी राहणारच है नेहमी, हमेशा रहने वाले हैं। तो परमेश्वर को अपने साथ में ले लो। प्रार्थना, मैंने कहा प्रार्थना युद्ध की तैयारी नहीं, प्रार्थना खुद युद्ध है। इसलिए हथियारों को बांध करके बैठो घुटने पर तैयारी से। आप जब घुटने पर बैठते हैं, एक विश्वासी जब घुटने पर बैठ जाता है, शैतान के राज्य में खलबली मचने लगती है। पहचानो अपने आप को। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कम मत समझो। आप सिर्फ घुटनों पर बैठ जाओ, देखो शैतान कैसे कार्यक्रम करता है। उसी समय घंटी बजेगी दरवाजे की। इसलिए बोलता हूं यहां आकर के बैठ के प्रार्थना करो। यहां के दरवाजे में कॉल बेल नहीं लगी हुई है, ठीक है? तो यहां पर आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। घर में जैसे दुआ के लिए बैठेंगे ये सब चालू हो जाता है। कोई भी आता है, मिलने आता है, ये सारी बातें। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। खुदावंद ने बताया, वेयर द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑनर्ड, जहां पर परमेश्वर का वचन को इज्जत दी जाती है, प्रार्थना को जो है वापिस लाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति वापिस आ जाती है। हालेलुया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल रिटर्न। परमेश्वर की उपस्थिति वापिस आ जाती है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नो प्रेयर नो पावर, लिटिल प्रेयर लिटिल पावर। इसीलिए तो कलीसिया में लोग सामर्थ में छोटे और बड़े और कई बिना सामर्थ के भी हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य बताता है वो कितनी प्रार्थना करते हैं, है ना? रटी रटाई प्रार्थना, बिना आत्मा की प्रार्थना,
इन प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं होती है। आत्मा से कहो मुझे प्रार्थना करना सिखा, और आत्मा से प्रार्थना करे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा के लिए खड़े रहो। एक वचन है यहाँ पर, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। रेवल्यूशन, बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 18 और वर्ष है आगे का 4था वचन है। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना। वो एक स्वर्गदूत बड़ा ताकतवर था, उजियाले से भरा हुआ। उसने कहा बाबुल गिर गया, दुष्ट आत्माओं का अड्डा हो गया। फिर एक और शब्द वहां पर सुनाई आया, और उस शब्द में क्या कहा जा रहा है कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में सहभागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। मैंने कहा वॉलंटरीली नहीं आएंगे तो परमेश्वर फोर्सफुली भी लाएगा। अगर हम खुदा की जबरदस्ती को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो उजिया को देखो, उजिया को देखो, उजिया को देखो, आपका जीवन एकदम संभल जाएगा। खुदावन के बच्चों, परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है? कम आउट ऑफ हर माय पीपल, कम आउट ऑफ हर। परमेश्वर कहता है उसमें से बाहर निकल जाओ। आप बाबिलोन को साथ में लेकर के पेंटिकॉस्ट का अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर देख रहा है ऐसे बड़े लोगों के लिए, ऐसे टूटे हुए लोगों के लिए जो ऊंचे हो सकते, महान बनाए जा सकते। मैं आपको इस वक्त में कहूंगा, हम सब अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं इस वक्त में, और हम बात करेंगे। मैं कलीसिया से एक प्रश्न को पूछना चाहता हूं जो अभी हमने परमेश्वर के वचन में देखा। इज देयर प्राइड यू सी इन योर हार्ट? क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति है? मैं आपको हाथ उठाने को नहीं कहूंगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, क्योंकि लोग अपने निर्णय तभी लेते हैं क्या हम एक्सपोज तो नहीं होने वाले। तो इसलिए मेरा सवाल है, क्या हमारे में कोई ऐसा व्यक्ति जो आज कलाम को सुन रहा है, ये महसूस करता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई घमंड है? किसी बात का हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, क्या आपने अपने आप से अपने खुदा को बदल दिया है, खुदा की जगह खुद को रख दिया है? और तीसरा सवाल मेरा रहेगा कि क्या आप आत्मिक रीति से सूखे हुए हैं? आर यू स्पिरिचुअली ड्राइड? परमेश्वर का वचन अगर ये बातों में से किसी एक बात के लिए आपको सपोर्ट करता है, तो आज खुदा के समक्ष में हमको आवाज लगाने का है। और आवाज क्या लगाने का है? लॉर्ड ब्रेक एवरी बेबीलोनियन स्पिरिट्स इन मी। मेरे अंदर में बाबेल की हर एक आत्माओं को तोड़ दे। फिल मी अगेन विथ योर होली स्पिरिट। मुझे अपनी आत्मा से भर। अगर आपके जीवन में घमंड दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का स्थान आपने खुद ले लिया है, आत्मा की भरपूरी नहीं दिखती है, बेदारी नहीं दिखती है, पुकारो परमेश्वर के साथ। प्रश्न ये नहीं है कि आज आपने क्या सुना है, प्रश्न ये नहीं है कि आपने आज वचन में क्या सुना है, प्रश्न ये है आज वचन को सुनने के बाद आप क्या करने वाले हैं। आज प्रभु का वचन कहता है आपने खुदा के वचन को सुना, अब आपका क्या कदम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? द टावर ऑफ बाबेल स्टिल स्टैंड्स टुडे। आज भी बाबेल का गुम्बद खड़ा हुआ है, नॉट इन ब्रिक्स बट इन हार्ट्स। आज ईंटों के साथ बाबेल का गुम्बद नहीं है, वो तो नष्ट हो गया, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में बाबेल का गुम्बद बना हुआ है। एवरी टाइम व्हेन वी चूज सेल्फ ओवर गॉड, बाबेल अराइजेस। जब हम अपने ऊपर में परमेश्वर के ऊपर में अपने आप का चुनाव करते हैं, बाबेल का गुम्बद ऊंचाइयों को हासिल करता है। एवरी टाइम व्हेन वी सीक ग्लोरी, बाबेल ग्रोज। जब हम अपने लिए महिमा को लेने लग जाते, खुदा को महिमा नहीं देते, बाबेल बढ़ता है। जब हम प्रार्थनाओं का इनकार करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, बाबेल मजबूत होता है, बाबेल मजबूत होता है, बाबेल की आत्मा मजबूत होती है। परमेश्वर अनुग्रह करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज गिविंग अस अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर हमारे लिए एक अलौकिक जो है मौका देना चाहता है, और कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब को जिसको हमने पढ़ा 18:4, कम आउट ऑफ हर। बाबेल से बाहर निकल आओ, बाबेल से बाहर निकल आओ मेरे लोगों। गॉड इज कॉलिंग, कम आउट ऑफ प्राइड। गॉड इज कॉलिंग, come out of self dependence. God is calling, come out of spiritual dryness. सूखेपन से बाहर आ जाओ, अपने आप पर भरोसा रखना बंद करो, घमंड को त्याग दो। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, और परमेश्वर बता रहा है आपको अगर पेंटिकॉस्ट का अनुभव चाहिए, यू कैन नॉट कैरी बेबीलोन विथ यू। आप अपने साथ बेबीलोन को लेकर के नहीं चल सकते। अगर चल रहे तो पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं होगा। God is not looking for strong people. Let me tell you again, God is not looking for strong people, but God is looking for the people who are ready to surrender himself.
अपने आप को जो परमेश्वर पर समर्पित करने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन लोगों को देखना चाहते हैं। बाबेल के टावर को गिराओ अपने जीवन से। गॉड विल रिलीज हिज फायर। परमेश्वर अपनी आग को भेजेगा। लेट द टावर ऑफ बाबेल फॉल डाउन इन योर लाइफ। अपने जीवन में बाबेल की गुम्मत को गिराओ। परमेश्वर अपनी आग को भेजेगा। अगर आप आत्मिक सूखापन को महसूस करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की भूख चली गई, ऐसा लगता है, यदि आपको लगता है घमंड कहीं तो भी है, यदि आपको लगता है परमेश्वर से मेरी दूरियां बन गई है, डोंट इग्नोर दिस मोमेंट। इस समय को खोए ना, लेकिन परमेश्वर के पास में आओ। और परमेश्वर यहां पर आपसे बोलना चाहता है। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर में उठाएंगे और खुदावन से कहेंगे, परमेश्वर, बोलिए मेरे पीछे पीछे, परमेश्वर बेबीलोन के हर बैरियर को मेरे जीवन से तोड़ दे। मेरे जीवन से घमंड को दूर कर। मैं स्वार्थी नहीं रहना चाहता। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे बच्चों, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने परमेश्वर से दुआ करी, जब आपने परमेश्वर से कहा है, तो परमेश्वर ने आपकी बात को सुना है। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर में सामर्थ को डाले। फ्रॉम बाबेल टू पेंटिकॉस्ट गॉड विल टेक यू। परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा, उस बाबेल की आत्मा से निकालकर उस पेंटिकॉस्ट के अनुभव तक लेकर के जाएगा। एंड दैट विल बी योर टर्निंग पॉइंट टू गॉड। वो आपके लिए एक ऐसा समय होगा जहां से आप पलट करके प्रभु के पास में आएंगे। लेस फॉर मी, मोर फॉर हिम यू विल लिव। अपने लिए कम, उसके लिए ज्यादा आप जीना सीख जाओगे। खुदावंत के बच्चों, ये अच्छी बात है कि हम जिए या मरे, प्रभु के होकर के रहे, प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे। लेट द टावर फॉल एंड लेट द फायर कम इनसाइड अस। हमारे अंदर प्रभु की वो आत्मा के आग हमको चाहिए। दुआ करे, प्रभु से दुआ करे, खुदावंत को कहें, हमें नम्र बना, हमें दीन बना। बेबीलोन की हर प्रकार का माइंडसेट हमारे जीवन से तोड़ दे। हमारे घमंड को तोड़, हमारे स्वार्थीपन को तोड़, हमारे आत्मिक सूखेपन को तोड़ दे। फिल अस अगेन विथ योर होली स्पिरिट। तेरी आत्मा से एक बार फिर से भर दे खुदा। तेरी आत्मा से एक बार फिर से कर दे खुदा। लेट योर फायर फॉल अपॉन आवर लाइफ ओ गॉड। तेरी आग हमारे ऊपर में आने दे प्रभु जी। लेट रिवाइवल बिगिन अस इन टुडे। मैंने कहा रिवाइवल एकांत की प्रार्थनाओं में आता है। निर्णय लेकर के जाएं कि मैं एकांत में बैठकर खुदा से प्रार्थना करूंगा। आपके अंदर रिवाइवल आएगा, आपका परिवार में रिवाइवल आएगा, आपकी कलीसिया में जागृति आएगी, आपकी कलीसिया सामर्थ्य से भरी होगी। यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होंगे, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए इन बातों को जो वचन में आपने सुना, और वो निर्णय जो मैंने कहा, जो वचन सुना उसकी बात नहीं है, अब आप करना क्या चाहते हैं ये बात है। अगर आप बदलना चाहते हैं प्रभु से जो प्रार्थना की है, आइए अपने हाथों को अपने हृदय पर रख ले। हम दुआ करते हैं इस वक्त में। अगर आप चाहते हैं कि हम दुआ करें आपके लिए, अपने हाथों को अपने ऊपर, अपने दिलों पर रखें। पिता परमेश्वर, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हम विश्वासियों के जीवन में आप दे रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड टुडे गॉड। Father, when we experience pride in our heart, when we experience Lord your place we have replaced with ourselves O God। हमने अपने आप से खुदा तेरी जगह को बदल दी है। आत्मिक सूखापन है प्रभु जी। अब वो प्रार्थना और वो खुदावंत के वचन की भूख और प्यास प्रभु जी मेरे जीवन में नहीं दिखाई देती है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, बाबेल की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं नाश करता हूं पिता। Let the spirit of Babel, let the tower of Babel fall down in the name of Jesus। खुदावंत पवित्र आत्मा की बेदारी से भर प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु जी एक बार उठा करके खड़ा तेरे आज्ञाकारी बना प्रभु जी। आशीषित कर, आशीषित कर यीशु के नाम से, आशीषित कर पिता। खुदा किसी प्रकार से तेरा अवज्ञा न करने पाए प्रभु जी, और हम तेरे आज्ञाओं को प्रभु जी खुद की मर्जी से प्रभु जी फॉलो करे। यही मेरी तेरे समक्ष में प्रार्थना है। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके कलाम के लिए, जो आज आपने मुझसे बात करी, हम में से हर एक से बात करी, और जो प्रभु जी चाहते हैं उनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से खुदा मैं सर की आग को इनके ऊपर मैं गिराता हूँ पिता परमेश्वर। इसी वक्त जीवन बदल जाए, हार्ट बदल जाए। आई डिक्लेयर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ जीसस।
खुदावंद पूरी तरह से बदल दे, पूरी तरह से बदल दे। ये कलीसिया आग का शोला हो खुदा, ये कलीसिया तेरे बच्चे हो पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में असल में प्रार्थना होती हो प्रभु जी, असल में संगति होती हो प्रभु जी। मैं चाहता हूं प्रभु जी इस कलीसिया का हर व्यक्ति खुदावंद बदला हुआ हो, सामर्थ्य से भरा हुआ हो। और आपने ऐसा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब तेरे बच्चे घर में जाए और प्रभु जी उस बेदारी के लिए बैठ करके घुटनों पर प्रार्थना करें, खुदावंद इनको आत्मा से भरकर बेदार करना, यही मेरी प्रार्थना है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।